ज़ाहिर है कि कम से कम इस वक्त तक फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, और बल्कि जो तहरीक इंसाफ की गैर मुक़य्यद क़यादत इस वक्त मौजूद है वो फवाद चौधरी साहब को तहरीक इंसाफ में शामिल करेगी भी नहीं। वो उनको अपने लिए एक थ्रेट समझती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक माशाल्लाह तेज़ आदमी है और माजी में इमरान खान साहब की गुड बुक्स में रहे हैं। लिहाजा ज़ाहिर है PTI की मौजूदा क़यादत को लगता है कि अगर वो आए तो फिर वो छा जाएंगे और बाकी सब पीछे हो जाएंगे, इसलिए वो उनसे थ्रेटन फील करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं मुश्किल वक्त में। फवाद चौधरी साहब तो पतली गली से निकल गए थे, लिहाजा अब वो नहीं चाहते, जो भी गैर मुक़य्यद लोग मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि अब फवाद चौधरी साहब वापस तहरीक इंसाफ में आए। इसलिए जो फवाद साहब बात कर रहे हैं कि अहले खान MNAs को और उनके अहले खाना को, अरकान पार्लियामेंट को और उनके अहले खाना को अगवा करवाया जा रहा है अपनी मर्ज़ी की आइनी तरमीम मंजूर कराने के लिए, तो अपरेंटली तो ये हुक्मरान इत्तेहाद की MNAs MP और सेनेटर्स की बात हो रही है और उनके अहले खाना की बात हो रही है कि उनको इस्लामाबाद में मौजूद रखने के लिए, अपने साथ राब्ते में रखने के लिए और आइनी तरमीम पर वोटिंग के वक्त असम्बली में हाजिर रखने के लिए ये इक़दाम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अगर वाकई उनकी ये ख़बर या दावा सच्चा है तो फिर आप ख़ुद सोचें कि जो जमातें अपने ही MNAs और सेनेटर्स को अगवा करवा सकती हैं, यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQM, जिनकी अपनी हुकूमत है और वो अपनी हुकूमत में अपने अरकान को अपनी मर्ज़ी की आइनी तरमीम पर बिल देने के पर वोट देने के लिए मजबूर करने के लिए उनके अहले खाना को अगवा करवा सकती हैं और उनको ख़ुद अगवा करवा सकती हैं, तो क्या वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNAs को और सेनेटर्स को अगवा करवाने की कोशिश नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी। और ये हो सकता है कि कल जब वक्त बदले तो सुप्रीम कोर्ट इस आइनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर दे। बहुत सी उसकी वजूहात हैं। सेनेट मुकम्मल नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ, रिज़र्व सीट्स पर जो ख़वातीन MNAs और सेनेटर्स मौजूद हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और MQM की नुमाइंदगी करती हुई, वो इसलिए पार्लियामेंट में मौजूद हैं क्योंकि वो तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीटों की प्रोपोर्शन पर डाका डालकर इलेक्शन कमीशन ने उनको वहाँ बिठाया है और सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को मुस्तरद कर चुका है, जिसके तहत इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQM की बहुत सी ख़वातीन और अक़लियती अरकान पार्लियामेंट में मौजूद हैं। तो असूलन तो ये बहुत सी टेक्निकल रीज़न्स की वजह से अगर कोई आइनी तरमीम मंजूर हो भी जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उड़ सकती है, लेकिन बहरहाल इससे पहले जो तैयारी है वो ज़बरदस्त है। अपने ही अरकान को अगवा करवाया जा रहा है। अगर फवाद चौधरी साहब की यह दावा दुरुस्त है तो फिर ये यकीन कर लें कि अपोजिशन के अरकान को भी अगवा करवाया जाएगा और शायद इमरान खान साहब को कोई बड़ा सरप्राइज़ मिले और उनके इन बचे कुछ साथियों में से भी चंद मुस्तकबिल में उन्हें छोड़ कर चले जाएँ, क्योंकि वो एक्सपोज हो जाएंगे कि उन्होंने नून लीग के हक़ में वोट दिया।